दोस्तों, गजा की सरजमीन पर आज फिर एक नई जंग का मैदान सज चुका है। एक तरफ अरब नाटो का ख्याल जो मुसलमानों की इज्जत और हिफाजत की निशानी बन सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की इंटरनेशनल फोर्स जो अमन के नाम पर कब्जे का नया मॉडल पेश कर रही है। आज इजराइल ने खासतौर पर सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के ताने बाने को बदलने की एक कोशिश की है। और इसी हंगामे के बीच ओमान ने वो कहा जो कई अरब हुकूमत कहने की हिम्मत तक नहीं करती कि इलाके में बेअमनी की वजह ईरान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। ओमान का बयान जिसने पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को हिला करके रख दिया है, क्योंकि अरब नाटो को लेकर के एक बड़ी बहस और बड़ी बात सामने आई है। जब पूरी दुनिया के कैमरे सामने थे और ओमान के वजीर खारजा बदर अल बुसैदी ने माइक हाथ में उठाकर कहा, हमारे इलाके में अमन गायब है और इसकी वजह ईरान नहीं है, इसकी वजह है इजराइल। यह बयान सिर्फ एक लफ्ज नहीं थे, यह इजराइल के झूठे नैरेटिव पर एक सीधा वार था। बुसैदी ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल की जानबूझकर की गई हरकतों ने मिडल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सीरिया में ईरान की कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, लबनान में ईरानी सफीर को जख्मी करना हो, या तेहरान में एक फलस्तीनी मेहमान का कत्ल करना हो, और बार बार ईरानी इलाकों पर उकसावे भरे हमले करना हो। फिर भी ईरान ने क्या किया है? ना बदला लिया, ना खुद से जंग छेड़ी, उसने सब्र दिखाया और दुनिया को यह बताया कि सच्ची ताकत बंदूक से नहीं है बल्कि हिकमत से आती है। ओमान ने साफ तौर पर कहा कि अब वक्त है कि अरब नाटो में ईरान, इराक, यमन, मिस्र और बाकी मुस्लिम मुल्क एक इलाकाई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाए और अरब नाटो को तैयार करें जिसमें सब बराबर हो, क्योंकि अमन कभी इजोलेशन से नहीं, टाउन से आता है और यह सबको एक साथ करना होगा। अब गजा में तैनाती को लेकर के नया खेल समझिए। अब जरा सुनिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है। गजा में इंटरनेशनल फोर्स भेजने की तैयारी हो रही है दोस्तों, जो अमेरिका के पोस्ट वॉर प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। यह वही ट्रंप वाला प्लान है जो कहता है कि हमास के बाद गजा को हम मैनेज करेंगे, हम संभालेंगे, हम तामीर करेंगे। इस प्लान के तहत ट्रंप करना क्या चाहता है? एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी जो गजा पुलिस को एक ट्रेनिंग देगी, बॉर्डर सिक्योर करेगी ताकि कोई हमला फिर से ना घुस करके किया जाए, और हमास तक हथियारों की तस्करी रोकी जाएगी। सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है कि इंटरनेशनल फोर्स आ रही है साहब, लेकिन असलियत क्या है इस इंटरनेशनल फोर्स की? इस फोर्स का हर कदम अमेरिका के कंट्रोल में होगा। जॉर्डन और जर्मनी ने साफ तौर पर कहा कि अगर यह फोर्स वाकई अमन लाना चाहती है तो उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए, वरना यह सिर्फ कब्जे की एक नई शक्ल बन सकता है और यह होकर के रहेगा। अब जरा सोचिए, इजराइल यह कह रहा है कि ईरान और तुर्की की सेनाएं गजा में नहीं आएंगी क्योंकि वो हमास को मजबूत करेंगी, और हम नहीं चाहते कि हमास मजबूत हो। बिना मजबूत हुए ही उसने 2 साल तक जंग लड़ ली। सोचिए, मजबूत हो गया तो इजराइल का क्या होगा? जो एक मुसलमानों की हिफाजत कर सकता है वो दुश्मन घोषित हो गया है। जो गजा पर बम गिराता है वो शांति का ठेकेदार बन गया है अमेरिका। अब सामने है अरब नाटो बनाम इंटरनेशनल फोर्स। इस खेल को समझिए। अब ये सवाल उठता है, क्या गजा की सरजमीन पर अरब नाटो उतरे या इंटरनेशनल फोर्स उतरे? अरब नाटो एक ऐसा विचार जो सालों से तैयार हो रहा था, जिसमें ईरान, तुर्की, मिस्र, इराक, यमन, कतर, जॉर्डन और लेबनान मिलकर एक मुस्लिम डिफेंस अलायंस बनाए। इसका मकसद क्या था? मुस्लिम इलाकों की हिफाजत और पश्चिमी दखलंदाजी से निजात जो अमेरिका कर रहा है।
लेकिन जैसे ही अरब नाटो की चर्चाएं तेज हुई दोस्तों, मास्को में मीटिंग हुई, ट्रंप ने पासा फेंक दिया, गजा में इंटरनेशनल फोर्स भेजो, गजा में इंटरनेशनल फोर्स भेजो। क्यों? क्योंकि अगर अरब नाटो गजा में उतरता है तो अमेरिका का नैरेटिव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इजराइल का दबदबा टूट जाता है। इसलिए अब गजा का असली सवाल यह नहीं है दोस्तों कि कौन सी फोर्स आएगी, बल्कि यह है कि कौन फोर्स गजा की आवाज सुनेगी। जहां आप लोगों से भी एक सीधा सवाल है और यह जानना समझना जरूरी है कि पल पल न्यूज की जनता से जो दुनिया को सच्चाई दिखाती है और यह क्या चाहिए कि गजा की हिफाजत उस फोर्स को करनी चाहिए जो वॉशिंगटन से हुक्म लेकर चलती हो, या गजा की हिफाजत के लिए उस अरब नाटो को जो कुरान की कसम खाकर गजा की इज्जत बचाने उतरेगा। क्योंकि क्या गजा को फिर से किसी विदेशी बूट तले कुचला जाएगा? क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे? क्या इन गलतियों से सबक लेंगे जो इराक, सीरिया, लीबिया, लेबनान में हो रहा है और गजा में हो चुका है? असली मकसद क्या है इसका? इस असली मकसद को समझिए। अब अगर आप पूरे खेल को जोड़ें तो यह तस्वीर साफ होती है कि अमेरिका दिखावे में शांति चाहता है, लेकिन असल में गजा के बॉर्डर और पॉलिटिक्स पर कब्जा करना चाहता है, जिससे ज्यादा बेनिफिट इजराइल को हो और जमीन पर हड़पने का काम शुरू हो। और इजराइल चाहता है कि कोई भी ऐसी मुस्लिम फोर्स गजा में ना आए जो हमास या प्रतिरोध को फिर से मजबूत कर सके। तुर्की का स्टैंड और ईरान का स्टैंड हमास को लेकर के क्लियर है, उसे नकारा नहीं जा सकता। अरब मुल्क दो हिस्सों में बंटे हैं, कुछ अमेरिका के साथ हैं, कुछ ईरान के साथ हैं, और इन सब के बीच गजा की आवाम जो आज भी मलबे के नीचे कह रही है कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, अमन और इज्जत से जिंदगी, कोई बम नहीं गिरना चाहिए। और ओमान ने जो सच को आईना दिखाया है, उसने खलबली मचाई है मिडिल ईस्ट में। ओमान ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो एक नया रास्ता है। अमन की दीवारों से नहीं, पुलों से बनाया जाता है, और ये पुल बन सकते हैं ईरान, यमन, इराक, लेबनान। इस बयान ने मिडिल ईस्ट में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अरब मुल्क अब अमेरिका से अलग सोचने की हिम्मत करेंगे? क्या ईरान और अरब वाकई एक सिक्योरिटी ब्लॉक बना सकते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए यह वही पल होगा जब मिडिल ईस्ट की किस्मत जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी और एक इनकलाब की लकीर जो है वो लोगों के सामने आएगी। दोस्तों, यह जंग सिर्फ गोलियों की नहीं है, यह जंग है किस्मत और कौम की कहानी की, जिस कौम को कुचलने का काम किया जा रहा है। आज जब अमेरिका अमन की बात करता है तो दुनिया समझती है नई जंग आने वाली है, और जब एक छोटा सा मुल्क ओमान सच बोल देता है तो उसकी गूंज तेहरान से लेकर काहिरा तक सुनाई देती है। क्योंकि इसलिए ये याद रखिए, अरब नाटो सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं बनेगी, यह उम्मत की एकता का इम्तिहान होगा। और इस इम्तिहान में कौन खरा उतरता है, कौन इसे तोड़ने के लिए अभी से अमेरिका के साथ खेल रहा है, गजा में किसे तैनात होना चाहिए, अरब नाटो को या इंटरनेशनल फोर्स को? कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही पल पल न्यूज की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। जो सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो इसे शेयर कीजिए ताकि दुनिया जान सके कि गजा का सच सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि जागरूकता की एक बड़ी पुकार भी है।